ग्रो ऐप में आप बाय सेल कैसे कर सकते हो, यानी कि बाइंग और सेलिंग करके आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और कैसे ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, चाहे फिर आप शेयर खरीद कर ट्रेड लेना चाहते हो। एक और मेथड होती है, यानी कि शेयर अगर नीचे गिरता है तब भी आप पैसा कमा सकते हो, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, जिसमें आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। तो दोनों मेथड में आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, सब इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। और मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो जा सकते हो। चलिए एक एग्जांपल के साथ ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट जब शुरू होता है, मार्केट कब शुरू होता है? सुबह 9:15 सुबह 9:15 से लेकर तो 3:10 तक आप अगर ट्रेड लेते हो इसी दौरान और ट्रेड लेकर एग्जिट भी कर देते हो, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सिंपल मतलब ये होता है कि सेम डे आपने ट्रेड लिया और सेम डे आपने दिन या मार्केट खत्म होने से पहले ही अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट कर दिया, और हमारा मार्केट बंद होता है 3:30 बजे। बट इंट्राडे के जो नए नियम है उसके मुताबिक आपको जो अपना इंट्राडे का ट्रेड है वो 3:10 के पहले ही क्लोज करना होता है। अगर आप क्लोज करना भूल जाते हो या किसी भी कारण आप वो क्लोज नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपका ये जो ट्रेड है वो 3:10 के बाद ऑटोमेटिक बंद होना या ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाता है, और उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाती है। तो इसीलिए आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो 3:10 के पहले आपको उसे क्लोज करना ही है, चाहे फिर आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप भूल भी जाओगे या नहीं भी करोगे तो वो ग्रो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा, और उसको भी कोई टेंशन नहीं है, आप प्रॉफिट में रहोगे लॉस में रहोगे, वो पोजीशन क्लोज होने ही वाली है। अब ये तो हमने समझ लिया इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए आप एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट में पैसे हो। यहाँ पर मेरे पास बैलेंस है जिससे आप ट्रेड ले सको। नहीं है तो इस ऐड मनी पर क्लिक करके आप मिनिमम 100 रुपए जो है वो पैसा ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। अगर आपको नहीं आ रहा है ये प्रोसेस तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो प्रोसेस वहां से देख सकते हो और पैसे ऐड कर सकते हो। पैसा ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका नाम आप ये जो ऊपर सर्च है इसमें आके सर्च कर दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए स्टॉक ले लेता हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको सबसे पहले इसे स्टॉक लिखा हुआ दिखेगा, स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका सिंबल, उसका नाम, उसकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि अभी के टाइम में उसका कितना भाव चल रहा है वो भी आप इधर देख सकते हो, और नीचे आपको आज की उसकी मूवमेंट दिखाई देगी, यानी कि आज के दिन में उसने कितना मूव दिया है। वन डे इधर लिखा हुआ है, 0.63% ये शेयर आज चढ़ा हुआ है और 0.54 या 53 रुपीज से वो ऊपर है। तो वो सब आपको इधर इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको उसका थोड़ा जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, वन डे, वन वीक, वन मंथ, 3 मंथ, कैसे जो जैसे आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको कैंडलस्टिक देखना ही है अच्छे से चार्ट, तो आप ये वाले बटन पर क्लिक करके उसे इधर भी देख सकते हो। अभी आपकी मर्जी है आपको जो भी एनालिसिस करना है। नीचे आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिसमें मार्केट डेप्थ, जिसमें कितनी बाय ऑर्डर्स परसेंट में लग रही है, सेल ऑर्डर्स लग रही है, स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे है, सब आप चाहो तो इधर चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट करने के बाद जब आपका डिसीजन हो जाए, या अगर आपने पहले ही एनालिसिस कर रखा है, तो आपको नीचे इधर बाय वाला बटन मिल जाता है, आपको क्लिक कर देना है उस बाय वाले बटन पे। बाय वाले बटन पर आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है इसको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। जहां पर भी ये होगा, चाहे डिलीवरी पे हो चाहे एमटीएफ पे हो, आपको इंट्राडे पर सेलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे पर जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे आपका ये एज अ इंट्राडे ट्रेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिलीवरी में करते हो तो जब हम एक दिन से ज्यादा शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तब हम डिलीवरी वाला ऑप्शन यूज करते हैं, वरना हम इंट्राडे वाला ही ऑप्शन यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और एमटीएफ फिलहाल आपको उसको छेड़ना नहीं है। एमटीएफ के ऊपर वैसे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखा है, आपको चाहिए तो इस वीडियो के बाद वो वाला देख सकते हो। अब बढ़ते आगे, इधर आपको लगानी होती है क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप ट्रेड लेना चाहते हो। मैं 5 शेयर लगा रहा हूं इधर। फिर एनएससी बीएससी इधर से आपको ऑप्शन मिलता है, ऊपर एनएससी का अलग प्राइस है, बीएससी का अलग प्राइस है। वैसे तो बहुत कम इसमें डिफरेंस होता है, अगर बहुत बड़ा शेयर है 2-5 हजार का, 10,000 का, तो आपको थोड़ा 1-2 रुपए का ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा। बट वैसे तो एनएससी में ट्रेड करो आप या बीएससी में ट्रेड करो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनएससी और बीएससी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के 2 एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसी का मतलब होता है एनएससी और बीएससी। तो आपको जिसमें ट्रेड करना है कर सकते हो। अब मैंने सबसे पहले इधर लगा दिया है कि 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूं। इसके बाद इधर क्लिक करते हो तो मार्केट ऑर्डर लग जाती है, इधर क्लिक करते हो तो लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि मार्केट में जो भाव चल रहा है, आप चाहते हो कि तुरंत आपको ट्रेड ले लेना है, जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उसी पर मैं तुरंत खरीदना चाहता हूं, तो आप मार्केट सेलेक्ट करोगे। अगर आप थोड़ा सस्ते में खरीदना चाहता हो, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे सस्ते में अगर खरीदना चाहते हो तो वो प्राइस आप इधर लगा सकते हो। जैसे मैं 86 रुपीज में खरीदना चाहता हूँ, अभी भाव चल रहा है 86.33 रुपीज का,
तो आप अगर मार्केट से कम की प्राइस लगाओगे तो चलेगा, मार्केट से अगर ज़्यादा की प्राइस लगाओगे तो आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो प्राइस आप इधर लगा रहे हो वो मार्केट में आना भी चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वरना ये ऑर्डर आपका एंड ऑफ द डे जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने जो प्राइस लगाया है वो मार्केट में आ जाता है तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, वरना वो नहीं होता है। इसके बाद नीचे आपको ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट का बटन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्टॉप लॉस का आपका लगा देना है। जैसे मैं 86 पर अगर खरीदना चाहता हूँ तो मैं 85.5 रुपीज़ का अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो उसमें एस्टिमेटेड लॉस आपका कितना होगा वो भी कैलकुलेट होकर आ जाता है। और टारगेट में लगाऊंगा 88 रुपीज़ का, तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा वो भी इधर लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इधर स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा लेना है। और ध्यान रखना कि ये जो भी प्राइस है वो लिमिट प्राइस नहीं है, वो ट्रिगर प्राइस है। तो अब ये क्या होता है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस? तो दोस्तों जो भी आप प्राइस इधर लगा रहे हो वो एज अ ट्रिगर एक्ट करने वाला है। मतलब 85.5 का प्राइस अगर मार्केट में आ जाता है तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाएगा, बट एक्सचेंज उसको मार्केट में जो भी भाव चल रहा होगा उसी पर एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जो भी प्राइस आप इधर लगा रहे हो सकता है कि उसके ऊपर या थोड़ा नीचे जो है वो आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी प्राइस आप इधर लगा रहे हो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और टारगेट में भी सेम चीज हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी अपन ने सारी चीज़ें सेट कर ली है और लेफ्ट में आपके पास वॉलेट में कितना पैसा है, बैलेंस है, वो दिखाई देता है। और आपको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो राइट में दिखाई देता है। तो 87 रुपीज़ मुझे लग रहे हैं, आप अगर इधर ध्यान से देखोगे भी तो 87 रुपीज़ मुझे लग रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मेरे पास है 5 क्वांटिटी, तो 5 शेयर अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ इधर 1 शेयर का पैसा क्यों लग रहा है? तो आप अगर इधर ध्यान से देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इधर 5x लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 1 शेयर के भाव में 5 शेयर खरीद सकते हो, और जो बचा हुआ 4 शेयर का पैसा है वो आपको ग्रो के द्वारा एज अ लीवरेज या एज अ मार्जिन देने में आता है। अलग अलग शेयर्स में अलग अलग मार्जिन मिलती है। जैसे इस शेयर में 5x मिल रही है, किसी किसी में 2x मिलेगी, किसी में 3x, किसी में 4x, किसी में नहीं भी मिलेगी। तो इंट्राडे में मोस्टली आपको 5x का लीवरेज मिल जाता है। नहीं भी मिल रहा है तो फिर आपको उसी में ट्रेड करना पड़ेगा। हर एक शेयर में मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है, बट मिल रहा है तो आपको उसको यूज करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, नहीं, आपको ये कंपलसरी मिलता है। तो आपको पोजीशन साइजिंग भी उसी हिसाब से करनी है। आपका जो पावर है, बाइंग पावर, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपए होते तो 1000 रुपए से तो मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के शायद 10 या 11 शेयर खरीद सकता था, बट अगर मैं मार्जिन यूज करूं तो उसी 1000 रुपए में मैं 5000 के शेयर्स ले सकता हूं। बट ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको 5000 के हिसाब से होगा, ना कि सिर्फ 1000 रुपए के हिसाब से। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो वो भी ज्यादा होगा, बट अगर लॉस भी होता है तो वो भी उतना ही गुना ज्यादा होगा, 5x टाइम्स वो ज्यादा होगा। तो अपनी पोजिशन साइजिंग को मत भूल जाना। जस्ट बिकॉज आपको लीवरेज मिल रहा है, आपको अपनी क्वांटिटी जो है वो या अपना पूरा ट्रेडिंग बैलेंस है वो पूरा की पूरा ट्रेड नहीं करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से बैठ रहा है उतना ही क्वांटिटी आपको लेना है। अब हमने सारी चीजें जो है वो इधर सेट कर दी है। अगर आपको चार्जेस चेक करने हैं तो मार्जिन पर क्लिक करिए, आपको एस्टिमेटेड चार्जेस भी लिख कर आ जाते हैं। बट ये जो चार्जेस है ये सिर्फ और सिर्फ जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है। ट्रेड एग्जिट करने के लिए अलग से चार्जेस होते हैं, और वो कैसे देखना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी हम इस पर्टिकुलर चीज को मैं मार्केट पर सेट कर लेता हूं ताकि हमारा ट्रेड जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और अभी हम बाय पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे आप पोजिशन में आ जाते हो। इधर पोजिशन आप देख सकते हो, पोजिशन में आ जाते हो और आपकी जो पोजिशन है इंट्राडे है लिखा हुआ है, और शेयर है आपने कितने प्राइस पे बाय किया है वो लिखा हुआ है, और अभी फिलहाल मार्केट कहां पर चल रहा है वो लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है वो भी मिल जाती है, और कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपको उस पोजीशन में वो भी लिखा हुआ है। तो ये सब आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ऑर्डर्स में जाओगे तो आपकी जो स्टॉप लॉस और टारगेट की ऑर्डर है वो भी यहाँ आ चुकी है, ये भी आज के दिन ही वैलिड रहेगी। और इन केस इन दोनों में से कोई भी हिट होता है तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस का होता है तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और टारगेट का होता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जिट करना तुरंत, तो इसके ऊपर क्लिक करिए, इधर एग्जिट का बटन है, इस पे जाकर आप जो है वो इस पे क्लिक करके इसको एग्जिट भी कर सकते हो, और आपकी जो स्टॉप लॉस और टारगेट की ऑर्डर थी वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। ऑर्डर कैंसिल करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, बट ध्यान रखना जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। अभी मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया तो जो मेरी 2 ऑर्डर थी एसएल और टारगेट की वो तो कैंसिल हो गई, तो कैंसिल करने का तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट जो हमने ट्रेड एग्जिट किया उसका हमें जरूर चार्ज लगेगा। और वो आप सेम ही वे में देख सकते हो जैसे हमने ट्रेड लेते समय देखा था, जैसे हम ट्रेड एग्जिट करते हैं वहां पर भी आपको व्यू चार्जेस का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट लॉस
होता है और जितना भी आपका मार्जिन होता है वो आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वो पैसा अगर आपको विथड्रॉ करना है तो आप अपने प्रोफाइल में जाके इस पे क्लिक करके आपको इधर विथड्रॉ का बटन मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप उसे विथड्रॉ भी कर सकते हो। बट ये तुरंत आज के आज नहीं होगा, आप कल चाहो तो वो बैलेंस को जो है वो विथड्रॉ कर सकते हो। आज के आज आप विथड्रॉ नहीं कर पाओगे जो भी प्रॉफिट आपको होंगे वो। तो दोस्तों अभी तो हमने ये समझ लिया कि बाय करके कैसे पैसे कमाते हैं और उसमें हमने ट्रेड वेड सब लगाना देख लिया। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप शेयर को बेचकर पैसा कमा सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, फिर से हम एक्सप्लोर में आते हैं। इधर आने के बाद मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक शेयर का। तो वेदांता का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और ये कोई भी बाय सेल रेकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर इधर जो भी नाम ले रहा हूँ शेयर्स के सारे एग्जांपल के लिए है। तो वेदांता मैंने कर लिया। अब ये जो स्टॉक है वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी मैं इसको बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आज के डेट में और गिर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सेल पर क्लिक करूंगा, इंट्राडे सेलेक्ट करूंगा, जितनी भी क्वांटिटी में मुझे ट्रेड करना है वो मैं लिख देता हूं। और अब जो है मैं प्राइस मार्केट में ही रख रहा हूं और आप अगर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो इसमें भी लगा सकते हो। बट इसमें ध्यान रखना, इसमें ये सेल की पोजीशन है तो आपके टारगेट और स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से होंगे। अब काफी लोग इधर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूं, तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 270 रुपए के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर और 5 रुपए से गिर सकता है, मतलब 265 रुपीज पर इसकी प्राइस आ सकती है। तो अगर ये 5 रुपए शेयर नीचे गिरने वाला होगा तो मुझे प्रॉफिट कैसा होगा? क्यों? क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग करूंगा। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जब शेयर की प्राइस ज्यादा होती है तब हम उसको बेच देते हैं या उसको हम शॉर्ट सेल कर देते हैं, और जितना भाव उसका नीचे गिरता है उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें होता है। और ठीक इसी के उल्टा अगर शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाता है और मैं उसको शॉर्ट सेल करता हूं तो उस केस में मुझे लॉस होता है। अब जब हम शेयर कोई भी खरीदते हैं, मतलब शेयर की जब हम बाइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब उसका भाव कम होता है उसको हम बाय लो बोलते हैं, तो उसको हम भाव कम होता है तब खरीद लेते हैं, और जब उसका भाव बढ़ जाता है तब हम उसको बेच देते हैं, जिसको हम तो बाय लो सेल हाई, ये हमारा बाइंग का प्रोसेस है। और शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है? शॉर्ट सेलिंग में हम सेल हाई पहले करते हैं और फिर हम बाय लो करते हैं, यानी कि जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तब हम बाय लो करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में आपको गिरते हुए शेयर के प्राइस से भी मुनाफा होता है। तो इधर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा जो भी प्राइस चल रही है उसके ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है शॉर्ट सेलिंग में तब आपको लॉस होता है। तो अगर मैं 270 के आसपास ये पोजीशन में बेच रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 272 रुपीज, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो नीचे का रहेगा, जो कि इस केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ 265 रुपीज। तो इधर मैंने सारी चीजें अपने हिसाब से सेट कर ली है और मार्जिन वगैरह आप इधर से देख सकते हो कितना लगेगा। इसमें भी 5x लीवरेज है, चार्जेस वगैरह आप इधर क्लिक करके देख सकते हो चाहिए तो। और मैं सेल कर देता हूँ, ये पूछता है तो वापस सेल कर देना है। और अब जो आपकी पोजीशन है वो इधर -5 दिखा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। बाइंग की पोजीशन होती तो आपको प्लस दिखाता है, सेलिंग की पोजीशन होगी तो -5 दिखाएगा। और ये भी आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, इसको आप एक दिन डिलीवरी में कैरी नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपको ट्रेड एग्जिट करना है तो आप ट्रेड एग्जिट भी कर सकते हो, और वापस चार्ज देखना है तो चार्जेस आप इधर से भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था। और इस पर क्लिक करके आप जो है वो अपना ट्रेड इसी तरीके से एग्जिट भी कर सकते हो। तो आपको मैंने शेयर खरीद कर कैसे पैसे कमाना है वो भी बता दिया, और अगर कोई शेयर गिरता है उस पर आप ट्रेड करके कैसे पैसे कमा सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।